हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में पढ़ चुका था कि सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ सेट, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स के बारे में। इंटरवल्स बेसिकली होता क्या है, ये आपको हमें कहाँ तक चलना है उसका बाउंडेशन बताता है, मतलब एक सीमा बताता है। ठीक है, लिमिट बताती है कि हमें ये सेट यहाँ से यहाँ तक चलना है, इस सेट के बीच की लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, जैसे आप रियल लाइफ को अगर रिलेट करके चलें तो अगर बड़ों से बात करनी हो और हमें अपने दायरे में, कहते नहीं अपने दायरे में रख कर बात करो, तो वो एक दायरा फिक्स होता है, उससे ऊपर हमें नहीं बढ़ना है। अगर उससे ऊपर बढ़े तो सामने वाले को बुरे लग जाएगा। तो वैसे सेट का भी एक दायरा है, जो उस सेट उसी में क्या चलेगा, उसी के आजू बाजू घूमेगा। कोई दो वैल्यूज होंगी, वो सेट उसी के आजू बाजू घूमेगा। ठीक है, तो वो वैल्यूज हमें फाइंड करना कौन बताता है, ये सेट, जो कि सेट के पार्ट है इंटरवल्स। तो इंटरवल्स को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर हमें ये हमारा पता चल गया कि हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स। और हाँ, ध्यान से देखिएगा, जो इंटरवल्स है हम पढ़ रहे हैं बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में। तो हम रियल नंबर्स को अगर कलेक्ट करके पढ़ेंगे तो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं। स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर होल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर, है ना, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सब क्या आते हैं रेशनल रियल नंबर में। तो हम बात करेंगे सिर्फ रियल नंबर के बारे में। तो ये जो इंटरवल्स है हम उसको किसका सबसेट मान के चलते हैं, रियल नंबर्स का। ठीक है, तो कोई इंटीजर्स की वो सबसेट किसका हो सकता है, वो सबसेट है रियल नंबर का। और वो सबसेट क्या हो सकता है, जैसे होल नंबर का सेट हो गया तो वो भी सबसेट है किसका, रियल नंबर का। इंटीजर का सबसेट हो गया तो क्या हो गया, इंटीजर का एक सेट हो गया, वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। नेचुरल नंबर का कोई सेट अगर है तो वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का। तो हम एक रियल नंबर जो है वो ब्रॉड एरिया कवर कर लेता है किसी नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो रियल नंबर को हम पढ़ते हैं, दो नंबर्स होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अभी हम एक पार्ट करते हैं रियल नंबर, बाद में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि अभी बहुत बाद में पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ते हैं क्या, रियल नंबर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला इंटरवल क्या आता है हमारा, क्लोज इंटरवल्स। क्या आता है, नाम से क्या है, क्लोज इंटरवल्स। देखिए पहले सेंटेंस जो पढ़ा लिखा हो उसको पढ़ लेते हैं। हमारे पास कोई सेट ए बी है, कोई सेट ए बी है जिसमें जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में। तो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो x पक्का बिलोंग करेगा रियल नंबर में। लेकिन जो x होगा वो, ये ब्रैकेट जो है इसको बोलते हैं क्लोज। क्या बोलते हैं, क्लोज। ये तो हमारा हो गया क्लोज इंटरवल के अंदर अगर a और b है तो इसका मतलब इसके बीच में एक वैल्यू x है जो कि बिलोंग करती है रियल नंबर के बारे में। इसी के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जो x ऐसी वैल्यू है जो बिलोंग करती है रियल नंबर में, और a और b भी रियल नंबर ही है। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू होगी अगर ऐसे क्लोज इंटरवल में लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये जो x आएगा वो a से बड़ा हो सकता है या फिर a के बराबर हो सकता है। एक जो है ये x जो है वो a से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, और यहाँ पे b से छोटा या बराबर हो सकता है। मींस ये जो वैल्यू आएगी x इसके बीच में कहीं पे, वो x या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, नहीं तो इसके बीच में ये वैल्यूज कहीं पे लाइज करेगी। मेरे कहने का मतलब अगर हम इस नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारी ये बाएं वाली सीमा ये है, एक दायरा बताता है ना a और ये बताता है b, और ये जो क्लोज इंटरवल बताता है हमें कि हमें a को भी लेना है b को भी लेना है, और a और b के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, a और b के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे हम उनको भी लेंगे अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल्स की। तो क्लोज इंटरवल्स में हमें पता चला कि ये वाली भी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे, और इन दोनों के बीच में जितनी सारी वैल्यूज आई हैं, जितने सारे रियल नंबर्स आएंगे उनको भी हम ले सकते हैं अगर हमें ये इंटरवल दिया गया है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास कोई एक सेट है 6 और 10 करके, ऐसे क्लोज इंटरवल है, तो ये इंटरवल बताता है कि इसमें जो वैल्यूज लाइज करेगी x की वो हो सकती है हमारी 6, 7, 8, 9 और 10। समझ में आ गया ना। तो हम कह सकते हैं सर ये हमने 6 भी लिया और 10 भी लिया, और 6 और 10 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको भी लिया। बेसिकली 6 और 10 के बीच बहुत सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, जैसे
6 के बाद क्या हुआ, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 या फिर 6.00001। देखो दो नंबर्स के बीच में जो रियल नंबर्स होता है उसके बीच में जैसे 1 और 2 है, मैं ये बोल रहा हूँ 1 और 1.1 के बीच बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, जैसे 1.00001, फिर 1.00002, ऐसे ऐसे आते थे, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं नंबर लाइंस पे। आप इमेजिन करके तो देखिए। मेरे कहने का मतलब कि आप अभी क्या सीखिए, क्लोज इंटरवल सीखिए, बाकी तो ये नंबर्स होते जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स हैं नंबर लाइन पे। तो आपको अगर उसका दायरा पता चल जाए कि हमें कहाँ तक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो हम कह सकते हैं भैया वो डिफाइन हो सकता है किससे, सिर्फ क्लोज इंटरवल से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आप मत समझना कि अगर हम सर ने 6 और 10 ले लिया तो उसके बीच में इतने ही नंबर्स आएंगे, नहीं, बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं सर सेकंड नंबर का, ओपन इंटरवल। क्या, ओपन इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होता है उसको देख लेते हैं हम। जो ओपन इंटरवल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल के बीच ए और बी लिखा गया है और ए और बी के बीच कोई एक्स ऐसी वैल्यू है जो बिलोंग करती है रियल नंबर में, हमारी बात चल रही है रियल नंबर में, तो हम हमेशा एक्स किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। लेकिन यहाँ पे जो एक्स होगा सर, यहाँ पे जो एक्स आएगा वो ए से हमेशा बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ध्यान देने की बात है कि x की यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। मींस अब की ना तो हम a ले सकते हैं ना तो b ले सकते हैं, लेकिन जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी होगी और b से छोटी। मींस a और b के बीच में वो वैल्यूज कहीं पे लाइज करेगी, तो वो वैल्यू हमारी क्या है, x। अगर ऐसे कहीं मिलता है तो हम बोलेंगे सर ये ओपन इंटरवल है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमारी कोई वैल्यू ये a है, ये b है, और ये जो ब्लैक वाली पेन दिखा रही है ये वैल्यू है क्या, क्लोज इंटरवल a और b। देखो ये ब्लैक वाली वैल्यू जो आपको दिखा रही है जगह जगह पे, वो वैल्यूज लाइज कर रही है, वो x की वैल्यूज है सारी। ठीक है, जो ब्लैक वाली लाइन है वो x की वैल्यूज, वो लाइन इसलिए हो गई है क्योंकि इतनी पास पास नंबर्स लाइन है, तो ये अगर हम ऐसे करते जाए तो एक लाइन बन जाएगी, देख रहे हो, इसलिए हमने इसको कलर कर दिया, तो बहुत सारे नंबर्स लाइन होगी। तो ब्लैक वाले क्या है, तुम्हारे x की वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन वो वैल्यूज हमेशा a से छोटी और b से a से बड़ी और b से छोटी रहेगी। आप देख रहे होंगे कि x की वैल्यू a के अंदर ही है और b के अंदर ही है। ठीक है, बात समझ में आई। हम एक एग्जांपल अगर इसमें ले चाहें, सेम एग्जांपल यही ले लें, अगर हमारे पास एग्जांपल 6 और 10 लिया तो इसमें ना तो 6 आएगा, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका मतलब ना तो 6 आएगा ना तो 10 आएगा, इसके बीच की सारी वैल्यूज आएंगी। जैसे 6.1 आ सकता है, लेकिन हमने छोटा समझने के लिए एग्जांपल लिया है तो 7, 8, 9 भी आ सकता है। बस बात समझ में आई। तो इसकी वैल्यूज कितने लाइज करेंगे, 6, 7, 8, 9 सकती है, लेकिन 6 से छोटी, 6 से बड़ी होगी और 10 से हमेशा छोटी वैल्यूज होगी। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला बताता है हमारा राइट हाफ ओपन, मतलब राइट, यहाँ पे राइट साइड में हाफ ओपन लगा है, हाफ ओपन लगा है। देखो यहाँ पे जो राइट लगा है, देखो ये ओपन है, ओपन है कि नहीं, मतलब इसका मतलब होता है कि ये वैल्यूज आएगी और इसका मतलब होता है ये वैल्यूज नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब अब इस वाले में a की वैल्यू तो आ सकती है लेकिन b की वैल्यू नहीं आ सकती। तो ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखिएगा, x और b, a और b के बीच में कोई वैल्यू x ऐसी आएगी जो बिलोंग करेगी रियल नंबर में, लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या हो सकती है, वो a हो सकती है, a से बड़ी हो सकती है, लेकिन वो b से हमेशा छोटी होगी। किससे छोटी होगी, b से हमेशा छोटी होगी। अब ध्यान से देखिए, अगर हम नंबर लाइन पे देखना चाहें तो हमारे पास कोई वैल्यू a है और कोई वैल्यू b है, और ये क्लोज बता रहा है तो मतलब ये भी नंबर आएगा, और लेकिन ये ओपन बता रहा है तो ये नंबर नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या वैल्यू शो कर रही है, हमारी x की वैल्यू, जिसके बीच में कहीं लाइज करेगी, और इसमें ये वाला भी मान लेना पड़ेगा वैल्यू। जैसे हमने एग्जांपल लिए सर, यहाँ पे एग्जांपल, फिर वही एग्जांपल लेते हैं 6 और 10 का, और 6 और 10 में कोई, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे सर, इसमें ये वैल्यू लेनी है 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे देखो 6 ये क्लोज है इधर, तो हमने 6 इधर क्लोज दिया, ये वाली एक सेकंड, ये क्लोज दे लिया और ये ओपन ले लिया। यहाँ पे हमने जो ये वैल्यूज मानी थी, ये सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, ओपन होगा। यहाँ पे जो ये देखिए ये क्लोज है तो हमने 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9, लेकिन
10 को नहीं लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू से छोटी होगी तो 9 हो सकती है, 9.88 हो सकती है, 9.9999 समथिंग हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है तो ओपन वाले जिस तरफ होगा उधर वाली वैल्यू नहीं लेंगे, और अगर इधर क्लोज है तो 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा सर, इससे आसान। अगर इतना नहीं आया तो फिर आप और मेहनत करिए। देखिए अब क्या आता है हमारा नंबर 4 नंबर क्या है हमारा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटीजर्स, लेफ्ट हाफ ओपन इंटीजर्स। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे, जो यहाँ पे राइट साइड में थी वही ए साइड। अब की बात देखेंगे कि ये जो बी वाली वैल्यू है वो ले रहे हैं और ए की वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे ओपन है। तो देखते हैं ए और बी के बीच कोई वैल्यू एक्स ऐसे बिलोंग करेगी जो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर होगी, सच दैट ए जो एक्स की वैल्यूज होगी, एक्स की जो वैल्यूज होगी वो ए से बड़ी होगी, मतलब ए को नहीं लेना है, ए से बड़ी वैल्यूज लेनी है, लेकिन बी को ले सकते हैं और बी से छोटी ले सकते हैं। मींस यहाँ पे देखिए ए वाला जो पॉइंट है वो कलर नहीं हुआ है, मींस एक्स की जो वैल्यू होगी वो बी हो सकती है लेकिन ए नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब अगर हम इसका भी एग्जाम्पल से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर 6 और 10 के बीच, तो यहाँ पे अब की इधर ओपन है इधर क्लोज है, मींस इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हैं तो 6 तो नहीं आएगा लेकिन 7, 8, 9 और 10 आ सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार अच्छे से फिर से देख लिए वीडियो, अगर ना आए तो फिर से वीडियो को रिकॉल करिए, अगर फिर भी ना आए तो आप भैया बुक उठाइए, खुद से पढ़िए, फिर उसके बाद वीडियो को समझिए। पहले एक बार देखिए, अगर आप वीडियोस पढ़ें ठीक है, फिर उसके बाद बुक में जाके आप फिर से पढ़िए, अगर फिर भी ना समझ में आए फिर वीडियो को पढ़िए। लेकिन अब की बार ऐसा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 100% चीज़ें कभी भी पहली बार में नहीं आती। थोड़ा आ गया ठीक है, फिर दोबारा पढ़ोगे फिर आ जाएगी, लेकिन भाई आप अगर हिम्मत हार गए तो फिर कोई नहीं सिखा सकता आपको। ये चीज़ें इतनी अच्छी हैं, अगर आप बेसिक वाली चीज़ें अगर सेट्स में पढ़ लिए तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियोस में, कुछ नया लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए कुछ खास, क्योंकि अगला वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, सुरक्षित रहिए सर। जय हिंद, बाय बाय।